नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, हमारे उत्तर पूर्वी भारत की शादियों में अक्सर मजाक मजाक में दो रिश्तों का जिक्र किया जाता है, मौसा और फूफा। इन मौसाओं और फूफाओं का काम हर शादी में किसी न किसी बात पर या बेबात आहत होकर रूठ जाना होता है ताकि वे अपना वर्चस्व दिखा सकें। और वाकई इनके रूठ जाने का नतीजा यह होता है कि शादी के जंजाल एक तरफ, पहले इन्हें मनाना जरूरी होता है। एक बार इनके सामने हाथ जोड़ दो तो इनके फूले हुए मुंह की सूजन उतरकर इस भाव में बदल जाती है कि देखा, हम भी कुछ हैं। इनका ये जो कुछ होने का भाव होता है ना, इसमें शादी ब्याह जैसे बड़े सामाजिक काम में कोई बड़ी जिम्मेदारी उठाकर उस कुछ को साबित करना कम होता है, वो टिका होता है उनके एक छुई मुई से अहम पर। दरअसल समाज के ये मौसा और फूफा उन अत्यंत संवेदनशील लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे समाज में हमेशा से हर जगह रहे हैं, लेकिन जिनको अपना अस्तित्व अपने काम से नहीं बल्कि बवाल के जरिए दिखाना होता है। मौसा और फूफा तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन आज पूरा समाज जिस तरह से मौसा और फूफा बनने पर उतारू है, अब इस पर क्या कहें। वाकई समझ नहीं आता कि दिन ब दिन हमारे इस समाज को होता क्या जा रहा है कि ये जरा जरा सी बात पर आहत होने को तैयार बैठा रहता है और फिर उसी आहत भावना की दुहाई देकर ये खुद किसी भी हद तक जाने का लाइसेंस भी चाहता है। आहत होने के लिए हमें किसी बड़े कारण की भी जरूरत नहीं है। हम किसी कहानी, उपन्यास, गीत या कविता की पंक्तियों से आहत होकर उन्हें जला सकते हैं। किसी मूर्ति या पेंटिंग से आहत होकर उनका अंतरराष्ट्रीय महत्व होने के बावजूद उन्हें तोड़ सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। किसी फिल्म या वेब सीरीज के दृश्यों से या किसी संवाद से आहत होकर हम सिर कलम करने या नाक काटने की धमकियां दे सकते हैं। किसी मजाक, व्यंग्य या स्टैंड अप कॉमेडी में बात के लक्ष्य या सार को समझे बिना किसी को जेल की सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। किसी विज्ञापन में दिए संदेश को जानना जरूरी न समझकर हम उसे बैन करने के नारे लगा सकते हैं। बल्कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई कुछ वेब सीरीज जैसे कि तांडव, अ सूटेबल बॉय, पाताल लोक, आश्रम वगैरह पर उठे विवाद को भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो लगता है कि कलाएं जिन्हें अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता रहा है, उनकी किसी भी बात को आधार बनाकर विवाद खड़ा कर देना सबसे आसान काम है। आर्ट के रास्ते में अड़ंगा लगाने से ज्यादा सरल अब कुछ रहा ही नहीं है। वे सबसे सॉफ्ट टारगेट साबित हो सकती हैं, वो भी बिना ये समझे कि कला के दायरे में सब कुछ होता है, लेकिन कलाओं की समझ का दायरा बहुत सीमित होता है। इसीलिए आर्ट फॉर्म्स को क्लासी कहा जाता है। यानी कितनी ही रिसर्च में ये बात सामने आती रही है कि किसी पोइट्री को या पेंटिंग को समझने वाला व्यक्ति औसत व्यक्तियों के मुकाबले अपने दिमाग के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसमें छिपे तथ्य और कथ्य को समझना हर किसी की बस की बात नहीं होती। किसी के लिए अपने बच्चे को सार्वजनिक रूप से स्तनपान कराती मां भी अश्लील हो सकती है और उसके लिए उसकी छातियों से निगाहें हटाना मुश्किल हो जाता है, जबकि किसी के लिए न्यूड पेंटिंग्स तक कला के ऊंचे उदाहरण होते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं, खजुराहो की मैथुन रथ मूर्तियां, क्या हर कोई इन्हें समझने की योग्यता रखता है? गीत गोविंद जैसे महाकाव्य की पंक्तियों में छिपे भाव क्या सभी को समझ में आ सकते हैं? हजार पन्नों में कही जा सकने वाली बात को किसी कविता की कुछ पंक्तियों में या महज एक गजल के चंद अशारों में कहने के फन की परख सभी को होती है? नहीं होती है। इसीलिए इन्हें समझाने के लिए व्याख्याओं की जरूरत होती है, वरना ऐसे लोगों तक की भी कमी नहीं है जो ये तक नहीं जानते कि मजाक करने और मजाक उड़ाने के बीच का फर्क क्या होता है। पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं जब विरोध के स्वर उठते थे। गाइड फिल्म की मुख्य महिला किरदार को सामाजिक रूप से पतित माना गया था। आंधी और किस्सा कुर्सी का जैसी फिल्म से सत्ता पक्ष आहत होने लगा था। परजानिया फिल्म को किसी ने अपने पर उठी उंगली मान लिया था। बहुत से ऐसे फिल्मी सितारे रहे जिन्हें समाज सिर आंखों पर बिठाने के बावजूद उन्हें उनकी धार्मिक पहचान के चलते किसी पात्र विशेष में
बर्दाश्त नहीं कर पाया था। किसी गायक के गानों पर रोक लगवाई जा सकती थी तो किसी की गायकी के फन को गुनाह तक कहा गया था। किसी पेंटर के ब्रश के रंगों से हम इतने आहत होते रहे हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी अपने ही देश के बाहर बिताने को विवश रहा। ये सब बातें सच होने के बावजूद ऐसा करने वाला समाज का एक बहुत ही छोटा और सीमित वर्ग होता था और उस तक की दिमागी हालत पर तरस खाया जाता था। आजकल सबसे बड़ी बात के बात बात पर धर्म को बीच में ले आना या धार्मिक भावनाओं के आहत होने की दुहाई देना तो मानो फैशन ही हो गया है। यकीन नहीं होता कि हम अभी हाल फिलहाल तक जाने भी दो यारों या पीके जैसी फिल्मों पर हंस हंस कर दोहरे होते रहे हैं। सरदारों पर बने चुटकुले आज तक सुने सुनाए जाते रहे हैं। मस्जिद में बैठकर शराब पीने की इजाजत मांगता मिर्जा गालिब का शेर आज भी अपने गहरे दर्शन के चलते लाजवाब कर देता है। कबीर की प्रासंगिकता अभी तक कम नहीं हुई है। और ये सब हाल फिलहाल तक के उदाहरण है, कोई बहुत युगों पहले के किस्से नहीं है। ये संवेदनशील होना अच्छी बात है। भावनाओं के आहत होने पर विरोधी स्वर तेज करना भी अच्छी बात है, पर यह विरोध क्या अपना स्वार्थ, सुविधा और समय देखकर ही तय किया जाता रहेगा? अगर हम धर्म के नाम पर इतनी आसानी से आहत होने लगे हैं तो हमें इस बात पर भी आहत होना चाहिए कि जिन महापुरुषों के जीवन के हम उदाहरण देते हैं उनके जीवन और शिक्षाओं से हमने कुछ नहीं सीखा। हमारी सारी श्रद्धा सिर्फ उनकी मूर्तियां बनवाने और तोड़वाने तक सिमट गई हैं। आहत होना ही है ना, तो हमें इस बात पर आहत होना चाहिए कि जिन उपासना स्थलों के लिए हम खून तक बहाने को उतारू हो जाते हैं वहां तक भी बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं होने लगी हैं। हमें इस बात पर भी आहत होना चाहिए कि जिस दौर में चांद पर जमीन खरीदने की बातें हो रही हैं, ठीक इसी समय में आज भी बहुत से लोग चांद में रोटियों की ही छवि देखते हैं। भावनाएं ही इंसान को इंसान बनाती हैं। अगर आहत ही होना है तो इस बात पर आहत होना चाहिए कि हम दिन ब दिन अपने अंदर बढ़ती वहशत के चलते इंसान कहलाने के लायक जरा कम ही रह गए हैं। और जो लोग इस बात को समझने और भुनाने में लग गए हैं कि आजकल समाज की भावनाएं कुछ ज्यादा ही छुई मुई हो गई हैं, इसलिए अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बजाय उनके प्रचार प्रसार पर पैसा लगाने के पहले इन भावनाओं को ही किसी तरीके से जरा आहत कर दो और फिर बिना शर्त माफी मांगकर 10 कदम पीछे हट जाओ तो पैसा भी बचेगा और प्रचार भी मिलेगा। और फिर लोग आपका प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदेंगे कि उसमें गुण है, बल्कि इसलिए उसकी तरफ बढ़ेंगे कि उसके साथ विवादों का शोरगुल है। तो अगर आहत ही होना है ना, तो इस बात से होना चाहिए कि अपने आवेश और असहिष्णुता के चलते आज हम कितनी आसानी से ऐसे स्वार्थी हाथों का खिलौना बनते जा रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।